हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन केस। तो आज हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 के, ठीक है ना, मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कराए थे, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि पूरी इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपकी मेरी वीडियो खुल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, इसमें वही करना है, देखो जो 1 to 37 क्वेश्चन है सब में इंटीग्रेशन ही करना है, सबको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन है ना मल्टीप्लीकेशन वाले या फिर हमारे डिवाइड वाले, जैसे कि क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, मल्टीप्लाई में ये फंक्शन क्या है, ये भी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले की फॉर्मूला हमारे पास नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया था कि किसी एक का डेरिवेशन दूसरा वाला बनना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल इसका डेरिवेटिव ये बन जाए या फिर इसका डेरिवेटिव ये बन जाए, ठीक है ना। और मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था पहचानने का, किसको सब्स्टिट्यूट करना रहता है। देखो अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा हो, उसकी कोई पावर दे रखी हो, तो समझ जाना ये जो ना ये हमारा सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इसको टी मान लेना है, किसको, एक्स को टी मान लेना है। एक्स की जगह पर कोई फंक्शन होगा, कोई फंक्शन होगा और उसकी पावर में कुछ दे रखा है, तो समझ जाना कि अच्छा वही होगा टी मेरा, ठीक है। अच्छा ई की पावर में एक्स कुछ दे रखा होगा तो फिर तो ई की पावर एक्स ही सिंपल सी बात है, वो टी हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उसका क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा कोई वैल्यू अगर आपको रूट में दे रखी हो, रूट में कुछ दे रखा हो, तो समझ जाना कि वही हमारा क्या होगा, टी होगा। रूट में अगर कोई वैल्यू दे रखोगी तो वो हमारा टी होगा। जैसे कि अब मेरे को नोटिस करा क्या ये वैल्यू, तो रूट में, इसका मतलब कि इसी को मुझे टी लेके चलना है। टी मतलब टी क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब उसकी जगह पर ना, इस वैल्यू की जगह पर हम टी रख देंगे, ठीक है। इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखो क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी, ठीक है। x प्लस 2 की जगह पर हमने टी रख दिया, ठीक है। अच्छा ये टी अगर मुझे बाई चांस अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, x की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, 2 को भेज दूंगा, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ t माइनस 2, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। अभी जब भी हम इसको t मान लेते हैं तो क्या करते थे, हम डेरिवेशन कर देते थे बोथ साइड, ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबको पता है, सब तो करना ही है हमें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू में, अच्छा x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2 का अगर हम d बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो x का d बाई डी एक्स करें, x का डिफरेंशिएट तो 1 होता है, सबको पता है, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो हमें पता होना चाहिए अभी तक तो, है ना। यहाँ गया कितना, dt अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये dx को मैं ना मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, देखो यहाँ पे 1 प्लस 0 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो dx जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू में dx इक्वल टू dt। तो यानी मैं अब 1 की dx से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, dx ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे अब dt आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, इसकी जगह पे मैं ये वैल्यूज रखनी है अब। तो देखो dx की जगह पे क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है। x प्लस 2 को मैंने क्या मान लिया था, t मान लिया था, तो रूट में यहाँ पे कितना बचा, t बचा। अच्छा ये x है, अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू मैंने निकाल ली क्या, t माइनस 2, क्योंकि देखो अब मेरा जो पूरा फंक्शन हो क्या चल रहा है, मेरा t में चल रहा है, तो सारी वैल्यू को मुझे क्या करना होगा, t में ही कन्वर्ट करना होगा। अगर x में कर देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, t माइनस का 2, ठीक है। अच्छा ये जो रूट टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट को मैंने बताया था ना, क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t माइनस 2 इंटू में t की पावर 1/2, ठीक है। ये पूरा फंक्शन हो गया dt, ठीक है। अब ये जो t की पावर 1/2 है इसकी मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं अंदर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दो, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। t की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, क्या चल रहा है मेरा, इंटीग्रेशन तो चल रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन t की मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दी, तो क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 और dt की भी मल्टीप्लाई करा दी यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे माइनस, अच्छा 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 तो मैंने बाहर लिखता हूँ, इंटीग्रेशन में हमेशा 2 ना बाहर लिखता हूँ मैं, और t की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, और ये dt की भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दी तो कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है। मिक्सअप हो गया क्या क्वेश्चन, चलो कोई नहीं। अच्छा इंटीग्रेशन क्या आएगा आंसर, देखो
अच्छा अच्छा आप सोच रहे हो टी की पावर 3/2 कैसा है? देखो यहाँ पे क्या था, टी की पावर 1 था, अब बेस सेम मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से याद करो। अभी तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, देखो टी की पावर 3/2 + 1 ये होता है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, मैं कहाँ लिखूं बता दो आप लोग, कहाँ लिख दूं बताओ। चलो यहाँ पे समझो फिलहाल के लिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। टी की पावर 3/2 क्या होगा, +1 कर दूंगा तो टी की पावर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। नीचे भी कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, तो 5 नीचे रहेगा, 2 ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। माइनस टी की पावर 1/2 कितना होगा भाई, टी की पावर 3/2, नीचे कितना आ जाएगा 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये 2 भी तो है बाहर, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो प्लस सी, कांस्टेंट तो आता है, सबको पता है कांस्टेंट क्यों आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन, अच्छा जो टी की जो वैल्यू है ना वो मैं डालता हूँ, टी मैंने किसको माना था एक्चुअल में, x+2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x+2, 5 की पावर 2 अपॉन में कितना आ गया 5 माइनस 2, 2 से कितना हो गया 4 हो गया। टी की वैल्यू क्या थी, x+2, ठीक है, x+2 थी ना, यहाँ पे कितना आ गया 3/2, नीचे आ गया अपना 3 और प्लस का सी हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। हार्ड था क्या, बिल्कुल कुछ नहीं था हार्ड, यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आप 2 मिनट में कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पर मिक्सअप 8 को एक काम करते रफ कर देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब आप नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 7 ही हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो ये भी ऐसे होगा, मैंने क्या होता है रूट में अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब उसी को ही हमें टी लेट करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, पुट t = 1 + 2x², ठीक है, 1 + 2x² को t मान लेंगे, ठीक है, आसान तरीका होता है, ठीक है ना। वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल होगा, अगर आपको ऐसे करना है, भले ही आप देखो इसको t मान के देखो, सब्स्टिट्यूट करके देखो आप, ये जो रूट वाली होती है, जो पावर्स वाली होती है, इनमें हमें शॉर्टकट लगाना तरीका, मैंने आपको क्या बताया कि रूट के अंदर हो या कोई पावर दे रखी हो तो आपको मैं डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसके जो अंदर जो वैल्यू उसको टी मान लिया करो, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है एकदम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या करेंगे, dt/dx हो जाएगा, सिंपल सी बात, डिफरेंशिएट ऐसे तो करते हैं हम दोनों साइड, 1 + 2x², ठीक है, इसका भी क्या होगा d/dx, 1 का d/dx कितना हो गया 0 हो गया, सबको पता है, यहां लिख दो साइड में 0 प्लस, अच्छा 2 तो सेम रहेगा, ठीक है, और x² का डिफरेंशिएट कितना होता है 2x होता है, ठीक है, तो यानी dt/dx कितना आ गया, यहां से 0 तो कुछ होगा ही नहीं, 2 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा dx को मैं मल्टीप्लाई में भेजूं तो कितना आ गया भाई dt, और ये जो 4 है ना इसको मैं डिवाइड में ले आता हूं, तो यहाँ कितना आया x × dx। अब ध्यान से देखो आप, x इंटू में dx, इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं dt/4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया इंटीग्रेशन इक्वल टू में 1 + 2x² रूट में, इसको तो मैंने t माना था, तो यहाँ पे कितना आ गया t, और रूट में, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, चलो अगली लाइन में कर दूंगा मैं, इस दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे हम dt/4। अब 4 तो कांस्टेंट है तो उसको तो हम बाहर लिख देते हैं, सबको पता होगा भी, ठीक है ना। क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, ठीक है, तो 4 को मैं बाहर लिख दूंगा, इंटीग्रेशन 1/4 बाहर आ जाएगा। अच्छा ये रूट टी है, रूट टी को हम क्या लिखते हैं टी की पावर 1/2 इंटू dt। अब तो बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन को अभी किया था हमने, करेंगे कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, 3/2 ना तो 2 पर भाग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ क्या चल रहा है 1/4 मल्टीप्लाई में और प्लस सी कांस्टेंट, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो 2 से अगर आप कट करना चाहो तो उसको 2 बार में कट कर दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। टी की वैल्यू कितनी थी आपकी, टी मैंने किसको माना था 1 + 2x² को, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रखना है आपको 3/2, नीचे 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस सी फाइनल आंसर आपका, ठीक है। आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं, बस फॉर्मूला आपको लेना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो ये भी बहुत आसान है। देखो अगर रूट के अंदर वैल्यू है तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गया होगी, इस पूरे को मुझे टी लेके चलना है। ठीक है, ले इसको क्या करेंगे, टी लेके चलेंगे। तब पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना का, देखो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का करेंगे तो कांस्टेंट है 1, तो उसका कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, डी टी बाय डी एक्स। डी तो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कितना बचा, 2x प्लस 1। ठीक है, और ये जो dx है ना इसको मैंने मल्टीप्लाई में भेजा तो इंटू में कितना आ गया, यहाँ पे dx आ गया। अब आप सोचो, अब देखो कि यहाँ पे आपको 2x प्लस 1 कहीं दिख रहा है, इसको तो हमने t मान लिया, इसके अलावा कहीं यहाँ तो 4x प्लस 2 है, और मेरे को आना कितना 2x प्लस 1 है। dx तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना 4x प्लस 2 है, और हमारा आना कितना चाहिए, 2x प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, अब सोचा यार ये कैसे हो गया, फिर कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें आपको 2 कॉमन नहीं दिख रहा। अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो आपको 2 कॉमन नहीं दिख रहा, तो चलो इसको 2 कॉमन लेके देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x प्लस 1। ठीक है, रूट में कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आप देखो ध्यान से, यही तो है हमारा 2x प्लस 1 और dx। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, dt है। 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। क्या 2 तो क्या हमारा कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2 तो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। ठीक है, डॉट, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसको क्या माना था हमने, t माना था, तो यहाँ पे कितना बचा, रूट टी। और रूट टी को तो पता है ना आपको क्या लिखते हैं, t की पावर 1/2। t यहाँ पे कितना चल रहा है, 2 बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन हो गया, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2, ऊपर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा कितना 2, और ये 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, प्लस सी आंसर। कितना आसान है भाई बताओ, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। टी की वैल्यू टी किसको माना था, इसको माना था, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, और प्लस सी कांस्टेंट, फाइनल आंसर चला। आसान है ना, कुछ है क्या, कुछ नहीं। देखो सब में रूट रूट दिया, हमें पता चल गया अच्छा रूट वाली वैल्यू को तो टी लेकर ही चल रहा है। ठीक है ना, बस फॉर्मूला लगा रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, ये दिया x माइनस रूट एक्स। अब मैंने सोचा आप बोलोगे कि अच्छा रूट है, रूट वैल्यू चाहिए, यही तो मेरा टी होगा, फाइनल आंसर है। अच्छा टी हो जाएगा, ओके ओके ठीक है, इसको ले लेते हैं टी। लेकिन यार आप भले यहाँ उसको मान के देखो, लेके जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पुट टी इक्वल टू, इसके अंदर की वैल्यू लेंगे x। ठीक है, अगर आप इसका dt बाई डी एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx आ गई। यही तो करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप लिख दोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही तो करते हैं हम हर क्वेश्चन में। यहाँ कितना आएंगे, dt इक्वल टू dx आ गया, तो आप करोगे dx की जगह पे dt लिख दोगे। ठीक है, लेकिन और कोई वैल्यू तो बनी नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, और कोई वैल्यू तो यहाँ पे बनी नहीं रही है, तो अब करोगे क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आएगा फाइनल आंसर, आप बताओ, खुद ही सोचो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, t माइनस का रूट टी इक्वल टू डॉट टी। ये तो फिर वही कंडीशन हो गई। ठीक है ना, ये अपॉन में आ गया, अपॉन का कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास पता नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला तो चलो सॉल्व होकर कुछ ना कुछ बना लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ गया, तो फंस गया, तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग। दिमाग क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमें लगाना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग। देखो आप खुद ही सोचो, ये इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है ना, ये x जो है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना 2 है, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 कितना होता है, √4 होता है। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ऐसे ही ना मैं इसको भी क्या करूंगा, √x इंटू √x लिख दूंगा। ठीक है, माइनस का ये √x तो यहाँ पे चल ही रहा है, इंटू में dx। ठीक है, समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया, इसको मैंने √x इंटू √x लिख दिया इस वाले को। ठीक है, अब मेरे को ना √x यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से √x क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, √x माइनस का 1। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू में dx। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फाइनल। ठीक है, अब हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर वाली जो वैल्यू है ना, अंदर वाली वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे t। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, पुट t इक्वल टू √x माइनस 1।
ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो कभी कभी तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा फ्रैक्शन में आ गया तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या करेंगे अभी देखो, dt बाई डी एक्स, यहां भी करेंगे d बाई डी एक्स किसका, रूट एक्स माइनस 1 का। रूट एक्स का कितना होता है अभी, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस 1 तो कांस्टेंट, इसका कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन यहां कर देते हैं, देखो क्या आएगा। तो अगर मैं dt की वैल्यू यहां से निकालूं तो कितना आएगा भाई, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। और ये dx को भेज देता हूं मल्टीप्लाई में, क्योंकि -0 तो कुछ होता है, -0 तो कुछ बचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं 2 को भी भेज देता हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 dt आ जाएगा इक्वल टू में 1 अपॉन रूट एक्स इंटू में dx, ये रूट एक्स है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 dt आ गई, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 2 dt लिख देता हूं, 2 dt इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 तो ऊपर चल ही रहा है, ठीक है। रूट एक्स माइनस 1 को मैंने क्या लिया था मैंने t लिया था, 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई टी इंटू डी टी, ठीक है ना। 1 बाई टी क्या होता है, लॉग टी होता है, सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको मेन याद होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया लॉग टी प्लस सी, और ये 2 भी तो था बाहर, तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होना चाहिए, देखो है ना। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर m की पावर n दे रखी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो इस कंडीशन में दिया हुआ है ना, n ये हो गया, log m ये हो गया, ठीक है। तो इस n को हम ऐसे पावर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर फाइनल आंसर लिखना हो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। t की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, t किसको माना था, रूट एक्स माइनस 1 को, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब रूट एक्स माइनस 1 डाल दो तो भी सही है, और अगर ऐसे करना चाहो फॉर्मूला लगा के तो और भी सही है, ठीक है ना। एक बार मैच कर लेते हैं बुक से कि यहाँ पे छोड़ रखा है आंसर कि यहाँ पे छोड़ रखा है, देख लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर वैसे आप दोनों सूरतों में देख लेना, आप आंसर तो सही है कोई बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारा 7 चैप्टर का 7.2 है हमारे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10। चलो बुक में तो यहीं पे छोड़ रखा है, यहाँ पे छोड़ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, मर्जी। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगाई, हमने लगा दी तो और भी सही है, और नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब मैंने देखा कि रूट में x+4 दे रखा है, नीचे रूट x+4 देखा है, तो रूट वाली कोई वैल्यू ज्यादा टी उसी को ही मानते हैं, ठीक है ना। तो एक बार करके देखते हैं क्या, लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था तो उसमें नहीं हो पाया था, डायरेक्ट नहीं हो पाया, पहले इसको थोड़ा सॉल्व किया था, फिर इसको टी मान के चले थे, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको लेकर देखते हैं, पुट t इक्वल टू x+4, ठीक है। अच्छा अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या बनेगी, t-4, 4 को इधर भेज देंगे, ठीक है। यहां पे कर देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, dt अपॉन dx, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, करेंगे किसका, x+4 का, x का करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का करेंगे 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो यह dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो बचा कितना 1, और dx को जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 1 इंटू में dx, सिंपल सी बात है, dx ही होगा। तो इसकी जगह पे तो हम ले सकते हैं क्या, dt। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, अब खत्म। देखो इसकी जगह पे तो आ गया कितना, dt, ठीक है। x की जगह पे क्या रख देंगे वैल्यू, t-4, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, रूट x+4 को किसका माना था, t माना था, ठीक है। अब कहोगे यार ये कैसे हुआ, लेकिन हो जाएगा सॉल्व। देखो इंटीग्रेशन t-4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, t की पावर 1/2 इंटू में डॉट dt। अब इस वाले जो ऊपर, अब ऊपर से जब भी इसको मतलब जो भी हम वैल्यू होती है हमें डिवाइड में, अगर ऊपर वाले को नीचे लेके जाते हैं तो नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाता है, उनके पावर का जो है ना साइन चेंज हो जाता है। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो t-4
ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन डी टी। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करा दूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आएगा। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे चल रहा है माइनस, अगर 4t की यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 4t की पावर माइनस 1/2 इंटू डॉट टी टी, ठीक है। अच्छा इसकी जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या हुआ, इसकी पावर कितनी है 1 है, ठीक है ना। अब बेस सेम, ठीक है, अब तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा तो क्या होगा 1 में ये ऐड हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। चलो भी अब इसका फॉर्मूला पता है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, t की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे अब तो याद भी हो गया होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा अभी तक। माइनस इसको करेंगे कितना आ जाएगा, अभी किया था इसको +1 करके अभी देखा था तो कितना आया था भाई 1/2 आया था ना, 1/2, ठीक है, प्लस का सी। अब कोई 2 कहां से आ गया, 1/2 था ना, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ वैसे 3/2 था तो 2 ऊपर चला गया, ठीक, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। t की वैल्यू कितनी है भाई, t की वैल्यू x + 4, 3/2 नीचे कितना गया 3 माइनस 4 2 कितना हो गया 8, t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x + 4। अच्छा 1/2 को क्या कर सकते हैं, रूट में ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्लस का सी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पीछे शायद थोड़ा और सॉल्व करके दे रखा होगा, चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, एलसीएम कुछ लिया हुआ है। चलो देखते हैं, थोड़ा आगे तक सॉल्व और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लूँ, 2 को कॉमन ले लूँ या फिर 2 से चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं पहले, ठीक है। थ्री 8 जो कितना हो जाएगा 24 रूट x + 4 प्लस का सी, ठीक है। यहां से देखो ऊपर से देखो 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये 3 तो पूरा है, सब में मल्टीप्लाई में तो 3 भी आप बाहर लिख दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप ऐसा फाइनल आंसर छोड़ सकते हो। देखो यहाँ ऊपर से x + 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो x + 4 भी चाहो तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो कॉमन ले लेते हैं भाई, तो कितना बनेगा भाई 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे x + 4, ठीक है, रूट वाला x + की 4 पावर कॉमन भी आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं चाहूं तो ऐसे कॉमन लेगा, देखो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको देखो 1/2 कैसा बना हुआ है 1/2, देखो ना ऐसे x + 4 1/2 इंटू x + की पावर 4 1, ऐसे तो होगा ये 1/2 में जब ये बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है तो 3/2 बना हुआ, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा x + 4 बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना बचा भाई x + 4, ठीक है, 2 तो मैंने बाहर ले लिया ना कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा -24 में से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 12। अच्छा x + 4 भी को मैंने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे तो बस प्लस कांस्टेंट, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 यहाँ लिखो या बीच में लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक लाइन और होगी 4 में से 12 को माइनस कर दोगे तो वहां पे आप आंसर छोड़ सकते हो x - 8 पे, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइन अभी और होगी, इसको सेम उतारोगे नीचे, बस 4 में से 12 को माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा फाइनल 8 आएगा, x - 8, ठीक है। वहां पे आंसर छोड़ रखा है एनसीईआरटी में, तब वो कर लेना, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ 6 क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, उसके पार्ट वाइज बनेंगे, क्योंकि डिटेल में करा रहा हूँ, थोड़ी वीडियो का ड्यूरेशन भी बड़ा हो जाता है, इसीलिए ना मैं 6 क्वेश्चन ही पार्ट वाइज कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। लास्ट क्वेश्चन है, अभी देखो देखते हैं। x³ माइनस का 1 दिया हुआ है और ये उसकी पावर 1/3 है, 3 है, ध्यान रखना ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, x² 5 है। तो मैंने आपको पता है कि जो भी पावर में होती है, जैसे ये जो पावर में होते हैं, देखो जैसे ये पावर दे रखा है, तो उसके जो अंदर वाला जो फंक्शन होता है उसको हम t लेके चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता चल गया, जैसे ही पुट t = x³ - 1 फटाक से नहीं, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dt/dx, d/dx किसका करना होगा x³ - 1 का। क्या करेंगे, देखो x³ का करेंगे कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा, -1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो dt dx जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ तो बचा 3x² सिर्फ इंटू में dx, 3 को डिवाइड में लिया है
तो dt/3 बना x² इंटू में dx। अब आप सोचो dx तो आ रहा है लेकिन x² तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे तो x की पावर 5 आ रहा है, तो क्या करें? देखो एक तरीका है हमारे पास, देखो क्या इंटीग्रेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, x³ माइनस 1/1/3। ये जो x का जो 5 है इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ ऐसे, x³ इंटू x² इंटू dx, तो यहाँ पे चलेगा क्योंकि देखो बेस सेम पावर है, ऐसी तो बना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू तो मेरे को पता चल गई कितनी है, dt/3 है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ से x³ की वैल्यू भी निकालता हूँ। x³ की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, -1 को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, x³ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से t+1, ठीक है। अब डालो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू तो पता चल गई, मैं किसको मैंने क्या माना था, t माना था, तो t की पावर 1/3 डॉट x³ को मैंने क्या मान लिया, t+1, मतलब वैल्यू निकाल ली ना इसकी मैंने t+1, और इस दोनों की जगह पे क्या गया, dt/3, ठीक है। देखो अब यहाँ करते हैं आधा का बचा हुआ पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो ये 3 तो क्या है, कांस्टेंट, ये तो आ गया पूरे का बाहर, ठीक है। अब देखो इस t की पावर जो 1/3 है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा पहले इससे, ठीक है। यहाँ पे कितना t की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 1/3 + 1 देख लो अब कितना होता है, 1/3 + 1 कितना, 4/3 हो जाएगा। तो t की पावर कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक है। ये dt की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ब्रैकेट। अच्छा इसकी वैल्यू की अब यहां मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का t की पावर 1/3 इंटू dt, ठीक है ना। u + v वाला लग जाएगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करी तो इंटीग्रेशन लगेगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/3 सबके बाहर चल रहा है, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, t की पावर 4/3 + 1 यानी कि 7/3, ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 ऊपर भाग जाएगा, ठीक है ना, प्लस इसको करेंगे कितना आ जाएगा, +1 यानी कि 4/3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 4 नीचे 3 ऊपर हो गया, और प्लस कांस्टेंट एक साथ लास्ट में, ठीक है। 1/3 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। 3 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो 3 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ तो बचा t की वैल्यू क्या थी हमारी, x³ - 1, तो x³ - 1 की पावर 7/3/7, ठीक है, प्लस यहाँ तो 3 तो बाहर आ गया, और t की वैल्यू क्या दे रखी है, x³ - 1 4/3 अपॉन में कितना चल रहा है, 4 + c, यहाँ तो 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, और आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी वे था, बस हमने क्या किया, थोड़ा यहाँ पे बस एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा हमें, और कुछ नहीं है। फॉर्मूले लर्न और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, बाकी तो आसान है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छी लगी, तो लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।